ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, सकल जगत का उत्पत्ति करता, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परम पिता परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गम्य। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे अच्छे से। हथेलियों में जो हमारी गर्मी उत्पन्न हुई है उसको बंद आंखों पे हल्के हल्के मसाज करेंगे, मुखमंडल पे मसाज करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अब अपने स्थान पे सभी वॉकिंग करेंगे। यथाशक्ति सबको है ना अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास करना है। जिसमें जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार करेंगे। और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, सबके शरीर सामान्य नहीं होते ना। अपने शरीर के अनुसार योगाभ्यास करेंगे। अगर किसी को कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाले अभ्यास को बड़े ही शालीनता के साथ करना है। और हर्निया वगैरह की समस्या है तो पीछे झुकने वाले जितने भी अभ्यास होंगे उनको बड़े ध्यानपूर्वक से करेंगे। घुटनों में दर्द है तो ज़्यादा जंपिंग वाले या जो घुटने ज़्यादा बैंड होते हैं जिसके अंदर ना, उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है अभ्यासों को। अगर कहीं पे भी कोई भी पेन आपको महसूस हो वहीं पे रुकना है और उसको दोबारा से सामान्य स्थिति में आना है। आपको करते रहें वॉकिंग, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ। कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो सभी कर सकते हैं और करना चाहिए। अभ्यास के दौरान आपके लंबी लंबी श्वासें चलती रहनी चाहिए। श्वास हमें नाक से लेने हैं। लंबे जितने गहरे श्वास लोगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। दूसरा अभ्यास हमारा लंबे लंबे श्वास चलते रहे।
नेक्स्ट, कोशिश करें आपके घुटने आपके चेस्ट तक आए। जो ऐसे कर सकते हैं ना खड़े होकर के, वो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जंप के साथ ही करना है, ठीक है। एक ये है हमारा दूसरा, जंप के साथ। यथाशक्ति जो आपको सही लगता है उसके अनुसार करें। नेक्स्ट, दोनों पैर पास पास में आ जाएंगे। दोनों पैर पास पास में फोल्ड करो 30 डिग्री। चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए सबके। नेक्स्ट, पूरा जाओ नीचे यथाशक्ति। करो भक्ति योग, करो भक्ति के साथ, मस्ती के साथ। शाबाश शाबाश। दोनों पैरों को खोल लें। एक पैर को बेंड करना है, दूसरा सीधा होगा इस प्रकार से। इतना सभी कर सकते हैं। और जो पूर्ण कर सकता है इसको पूर्ण करना है। करो सामर्थ्य के अनुसार, जो जितना कर सकता है उतना करें। जय कपीसति हूं लोक उजागर रामदूत। करो शाबाश। ये असली उपासना हनुमान जी की। काली धूप बत्ती करने से नहीं होगा, ठीक है। बनो बजरंगबली। शाबाश। नेक्स्ट, करते रहो दोनों तरफ से लंबी लंबी श्वास। एक बार निचोड़ दिया करो शरीर को पूरा। चलो नेक्स्ट, दोनों पैर खोलो फिर से। पीछे जाओ पूरा, श्वास भरते हुए, आगे श्वास छोड़ते हुए, मस्ती के साथ, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अंदर तक फील जानी चाहिए आपकी। शाबाश, चलते रहो। चलो नेक्स्ट, दोनों हाथों को साथ में लाओ, नीचे झुकेंगे जितना झुक सकते हो। साइड का फैट मेल्ट हो जाएगा आपका लंबे लंबे श्वासों के साथ। राम दुआरे तुम रखवारे। लंबे लंबे श्वास चलती रहे, दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ। नेक्स्ट, दोनों हाथ पार्श्व भागों में क्रॉस में टच करेंगे। अब ऊपर देखो, दूसरी तरफ। अब करो फास्ट।
शाबाश, आ जाओ वापस। नेक्स्ट, दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आगे। चहुमुखी विकास शरीर का पूरी तरह से निखर जाएगा, संवर जाएगा। करो अभ्यास। शाबाश। नेक्स्ट, करो शाबाश। देखो, जिनसे पूरा जंपिंग नहीं होता वो क्या करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे। और जो सामर्थ्य है वो पूरा करे, करते रहना है। चलो नेक्स्ट। शाबाश, वेरी गुड। पति रामचंद्र की जय। शाबाश, क्लाइप करो अब अच्छे से। बहुत अच्छा अभ्यास किया। अब अपने आप को बोलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। चलो जी, आ जाओ, बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अब करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर पास में ले आए, लंबी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर क्लैप्स करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां सिर पे। अब हथेलियां ऊपर हो जाएंगी, लंबी गहरी श्वास भरते हुए उठाओ ऊपर से। होल्ड रखो। चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहे। श्वास को छोड़ते हुए वापस, दोनों पैरों में डिस्टेंस। त्रियक ताड़ासन, दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकना है यथाशक्ति। देखो, ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखो, ऐसे ही जाना है आपको। दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ, जो जितना जा सकते हैं ना उतना जाओ नीचे। श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से नीचे जाएंगे। नेक्स्ट, एक पैर को उठाओ, दूसरे पैर की जगहों पे लगाएंगे, पार्श्व भागों से दोनों हाथों को उठाएंगे, खींच दो ऊपर। दृष्टि सामने किसी भी एक बिंदु पे टिका के रखें, बैलेंस बनेगा। अगर ऐसे करने में समस्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, यथाशक्ति। और जो ऊपर कर सकते हैं ऊपर भी रख सकते हो आप। खींच दो पूरा। सामान्य स्थिति में इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। शाबाश। सामान्य स्थिति में ये था हमारा अभ्यास हमारा, ठीक है।
अब बढ़ेंगे, आज आपको सिखाएंगे सूर्य नमस्कार। ठीक है, कैसे करते हैं, 2-3 बार करेंगे। पूरे शरीर का विकास, चाहे वो आपका शारीरिक हो मानसिक हो, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। 12 अभ्यास होते हैं इसके अंदर हमारे। ठीक है, 7 आसनों में जाएंगे, 5 आसनों में वापस आना है हमें। टोटल अभ्यास 12 होते हैं, 7 आसनों का पैकेज होता है ये हमारा। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक मैट के टॉप पे आ जाए सभी। जो कर सकता है ना वो करेंगे, अन्यथा बैठ करके कपालभाति करेंगे। जिसको थोड़ी इश्यू है शरीर के अंदर, बैठ के कपालभाति कंटिन्यू रखे। पहला अभ्यास, लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियां मिलाए, हाथों को नीचे लाए, नमस्ते आसन। पहला अभ्यास। दूसरे अभ्यास में दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे। तीसरा अभ्यास, श्वास को छोड़ते हुए आगे, यथाशक्ति जो जितना जा सकता है। चौथा अभ्यास, राइट पैर को उठाओ, पीछे ले जाओ, अगले पैर को बेंड करो 90 डिग्री, ऊपर देखो आसमान की तरफ। पांचवा अभ्यास, दोनों पैर पीछे, एड़िया जमीन से लग जाए, सिर को मैट की तरफ लाओ, यथाशक्ति जितना ला सकते हो। छठा अभ्यास, पूरे शरीर का वेट ऊपर लाओ, कंधों के ऊपर, दोनों घुटने टेकेंगे नीचे, चेस्ट को लगाएंगे और ठुड्डे लगाएंगे। आगे से उठाओ, भुजंगासन 7वां अभ्यास। अब यहां से रिपीट करना है हमें, वापस आ जाओ पर्वतासन में। 8वां अभ्यास, राइट पैर पीछे ले गए थे, राइट को ही आगे लाएंगे, फिर से दोनों हाथों के बीच में, ऊपर देखेंगे। अश्व संचालन आसन, दोनों पैरों को उठाया, दोनों पास पास मिलाए, पाद हस्तासन। लंबे गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, ऊर्ध्व हस्तासन। और लास्ट में प्रणाम आसन। तो इस प्रकार से हमारे 12 अभ्यास है। देखो जिनको कोई भी इश्यू है ना, बैठ के कपालभाति करेंगे, बाकी यथाशक्ति 3-4 बार अभ्यास करेंगे, साथ साथ करेंगे सभी। ठीक है, आ जाओ एक बार फिर से करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ऊपर देखो पूरा। ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। ठीक है, आ जाओ पोजीशन में। 1 2 3। अब लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे, 4 5, दोनों पैर पीछे, 6 7 8
9 10 11 12। इस प्रकार से ये हमारे 12 अभ्यास हैं। ठीक है, आ जाओ बैठो, अब सभी अपने मैट पे बैठेंगे। धीरे धीरे इन अभ्यासों को बढ़ाना है। नमस्ते बेटे, आगे चलो बैठो, किसी भी आसन में बैठोगे कमर को बिल्कुल सीधा, चेहरे पे एक स्माइल बनी रहनी चाहिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब करेंगे कुछ अभ्यास हमारे हाथों की स्ट्रेचिंग के लिए और सूक्ष्म व्यायाम, है ना, जो सभी कर सकते हैं और करना चाहिए। इससे पूरा शरीर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। हमारी सर्वाइकल पेन वगैरह की समस्या है वो सारी समाप्त हो जाएगी और शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होगा आपके अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और खींचो पूरा ऊपर की तरफ, खींच के रखो। अर्ध ताड़ आसन बोलते हैं इसको। ऊपर देखो, पूरा खींच के रखो, पेट अंदर जाएगा और पूरा ऐसा लगना चाहिए कोई ऊपर को खींच रहा है आपको। श्वास को छोड़ते हुए साइड से वापस। अब फिर से दोनों हाथों को लाएंगे और बीच में रखेंगे हाथों को ऐसे। उंगलियां खोल लो, अंगूठा खोल लो, पूरा खींच के रखो उंगलियों को। अब आराम आराम से करना है अभ्यास। ठीक है, ऐसे घुमाओ, हल्का हल्का आराम से, गति नहीं आनी चाहिए। आप महसूस करोगे आपके यहाँ पे पूरा खिंचा हुआ आएगा। ठीक है, करो आराम से, कोई गति नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में यहीं से घुमाओ। 1 2 3 4। जितना आराम से घुमाओगे उतना अधिक आपका स्ट्रेस आएगा। शाबाश। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, घुटनों पे ले आओ, हाथ को रिलैक्स करो। हुआ कुछ असर आया ना खिंचाव? कहने में सूक्ष्म व्यायाम है परंतु लाभ इसके बिल्कुल उतने ही है जितने हम करते हैं। ठीक है, अगला अभ्यास, फिर से दोनों हाथों को सामने लाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद। अब रोटेट करो इस प्रकार से, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्लॉकवाइज घुमाओ, लंबी लंबी श्वास आपकी चलती रहे। एंटी क्लॉकवाइज। सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है हमारे ये। नेक्स्ट, दोनों हाथों को फोल्ड करो, उंगलियों को अंगूठों को मिलाओ और कंधों पे रखो। और ऐसे नहीं होने चाहिए हाथ, ऐसे भी नहीं और ऊपर भी नहीं, बिल्कुल समानांतर इस प्रकार से। अब यहीं से खोल लो, फिर फोल्ड करो, लंबी लंबी श्वासों के साथ जोड़ो अभ्यास को। अब साइड में करेंगे इसी प्रकार से इसी अभ्यास को। लंबे लंबे आपकी श्वासें चलती रहे। करते रहो, शाबाश, रुकना नहीं, थकना नहीं। चरे वेती चरे वेती। शाबाश, फोल्ड करो, दोनों हाथों को अपने घुटने पे लाएंगे, ऐसे रखो। अब क्या करना है, शोल्डर की रोटेशन करनी है। कैसे, देखो यहां से हाथ चलेंगे आपके और कंधे ऊपर लाओ, कान तक लाओ, फिर घुमाओ ऐसे क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा शून्य बनाओ कंधे से।
कमर को सीधा रखें, एक प्यारी सी स्माइल। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। शाबाश। अब क्या करना है, नेक्स्ट अभ्यास, 4 उंगलियां अंगूठा मिलाओ, शोल्डर पे रखो इस तरह से। अब क्या करना है, बड़ा शून्य बनाना है, ऊपर ले जाओ, आगे लाएंगे, कोहनियां मिलाओ, पीछे जाओ, कोहनियों को खोलो, एक शून्य बनाएंगे बड़ा। लंबी गहरी सांसों के साथ। बंद, चौक हो गए हैं आपके शोल्डर, सारों की रीओपनिंग हो जाएगी। ऑफिस में, दुकान में, कहीं पे भी कार्य करते हो आप, बैठने का काम है, सिटिंग का काम है, कंप्यूटर का काम है, मोबाइल देखने की बुरी लत लगी हुई है हमें, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे सर्वाइकल पेन बढ़ता है इससे। तो जब भी समय मिले दिन में भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हो। लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घुमाओ। शाबाश। अब दोनों हाथों को पीछे पकड़ेंगे इस प्रकार से, सर के पीछे ले जाओ हाथ को, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे पूरा, गर्दन नहीं मुड़नी चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचो, दूसरी तरफ से। देखो, हम शरीर को, लाइफस्टाइल को बदलना है, तो क्या करना होगा हमें, योक्ताहार विहारस्य योक्ता चेष्टस्य कर्मसु योक्ता स्वपन व बोधस्य योगो भवति दुःखः। योग आपके दुखों को कब हरेगा, जब आपका आहार अच्छा होगा, आपका विहार अच्छा होगा, आप सो रहे हो, नींद आपकी पर्याप्त मात्रा में होगी, अच्छे विचार रहेंगे आपके, तब आपको पूर्णता से योग की प्राप्ति होगी। अब आहार अच्छा कैसा होता है, करो, शाबाश, करते रहो, रुका मत करो आप, ठीक है ना। अब क्या करो, नेक्स्ट ऐसे मिलाओ, सिर के पीछे लगाओ हाथों को ऐसे। अब क्या करना है, प्रेशर डालना है, सिर को हाथ की तरफ धकेल लो और हाथ को सिर की तरफ से, ठीक है, विपरीत दिशा में शक्ति लगानी है। तो क्या होगा, आपके सिर में एक वाइब्रेशन सी पैदा होगी, उसको फील करो। माइग्रेशन पेन, सर में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पूरी ताकत से विपरीत दिशा में शक्ति लगाएं, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी अभ्यास को अब आगे की तरफ से करेंगे, फोर हेड पे हैंड को लगाएंगे और आगे डालेंगे प्रेशर। श्वास आपके होल्ड हो जाएंगे, रिलैक्स। राइट साइड में लगाएंगे आप ऐसे, इस प्रकार से। अब लेफ्ट साइड में करो, वेरी गुड। अब एक हाथ को सामने लाएंगे, इसको रोटेट करेंगे, दूसरी तरफ लाएंगे। अब दूसरे हाथ को उठाएंगे, इसकी कोहनी के पास इसमें डाल लेंगे इसको, ठीक है। मुट्ठी बंद करते हुए इस हाथ से इस हाथ को इस तरफ धकेलना है, चेहरा सामने रहेगा, पूरा खिंचाव लाओ। दूसरी तरफ से करो इसी अभ्यास को। वेरी गुड। नेक्स्ट, मुट्ठियां बंद इस प्रकार से और आगे इनको इस प्रकार से मिलाएं, अंगूठा ऊपर टच होगा इस प्रकार से, ठीक है। चेस्ट के पास रखो। अब क्या करना है, दोनों हाथों को सामने लाना है, ऐसे लाओ सामने और सीधा करो कोहनियों को, ऐसे नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। आपका हाथ ऐसे ही रहेगा और कोहनियां सीधी करो, आंखों की दृष्टि आपके नाखून के ऊपर।
श्वास को भरते हुए चेस्ट की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए आगे। होल्ड करो। फिर से एक बार और, वंस मोर। चेहरे पे स्माइल नहीं उड़नी चाहिए, पूरी खुशी के साथ। रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। लंबी गहरी श्वास भरो और श्वासों को छोड़ेंगे। अब बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। क्या करना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाएंगे, हाथों को नीचे लगाएंगे, बटरफ्लाई करना है। अब आपको कमर बिल्कुल देखो सीधी रखनी है। ऐसे कर लेते हैं ना, ये आदत बेकार है। कमर को बिल्कुल सीधा रखो और उड़ा दो तितली। ये तितली आपके सारे अपान वायु के दोष हैं, उनको लेके उड़ जाएगी। पांच प्रकार के प्राण होते हैं हमारे शरीर के अंदर। पंच प्राण कौन कौन से होते हैं? प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। ठीक है, पांच प्राण हमारे अंदर प्रभावित होते हैं। जब तक प्राण है तब तक हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, जान है, जीवित है हम अगर बोलें तो। ठीक है ना, तो पांच प्राणों को हमें शुद्ध करना है, डिटॉक्स करना है, ताकि हमारी प्राण शक्ति में प्रबल बन जाए हमारी। करो, शाबाश। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को सामने ले आएंगे दंडासन में। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएंगे। अब चक्की चलाएंगे, चक्की संचालन। देखो आगे जाएंगे तो कोशिश करो आपके यहां तक जाए, घुटने ना मुड़े, ना कोहनियां मुड़ेगी। ठीक है, मोड़ना है केवल आपको लोअर जो बैक है उससे ही आगे पीछे जाना है। बड़ा शून्य बनाओ, शाबाश। पेट हो गए हैं बड़े बड़े, है ना, सब पिस जाएगा चक्की के अंदर। शाबाश। चेहरा सामने रखो, नीचे नहीं ले जाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। जितना बड़ा शून्य उतना अधिक लाभ। शाबाश, वेरी गुड। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोल लेंगे सामने से इस प्रकार से। कमर बिल्कुल सीधी रखो। ठीक है, स्थित कोण आसन, दोनों हाथों को साइड मिलाएंगे। अब क्या करना है, देखो हाथों को नीचे नहीं ले जाना है, पैर कोशिश करो सीधे रहें। ठीक है, पैरों को नहीं मोड़ना है। हाथ आपके यहां तक जा रहे हैं तो अच्छा है, यहां तक आ रहे हैं तो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, मगर कोशिश ये नहीं करनी है कि हम ऐसे करें, ये नहीं करना है हमें। ठीक है, दोनों पैरों को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें। अब घुमाओ, ऐसे ऊपर ले जाओ हाथ को, हाथ की हथेली की तरफ देखो। शाबाश। जिसने प्रतिदिन ये अभ्यास 100 बार कर लिया ना, पेट नहीं बचेगा उसका। अगर पेट को पाल के रखना है तो ये मत करना भाई। ठीक है, करा, शाबाश, मस्ते के साथ। प्रथम अभ्यास है हमारा, 21वें दिन तो आपको मस्ती के साथ करवाएंगे इस अभ्यास को। ऊपर देखो, जितना ऊपर देखोगे उतना अधिक लाभ। करते रहो, लंबे लंबी श्वास चलती रहनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके शरीर के अंदर, लचीलापन। चलो आज आपको बताते हैं ना, हठ योग। सुना है नाम किसी ने? हठ योग क्या समझते हो हठ योग से? करते रहो भाई, रुकना नहीं है। रुक जाओ, फिर से शुरू हो जाओ। चरे वेती, यस डॉक्टर साहब, है ना। योग में प्रविष्ट हो जाओ मस्ती के साथ। चलो दोनों पैर सामने लाओ। तो मैं बता रहा था हठ योग। लोगों की क्या धारणा है कि हठ योग तो वो होता है हठ, हम बोलते हैं ना हठ कर लिया, उसी में प्रविष्ट रहेंगे, हटना ही नहीं है। मगर उसका अर्थ ये नहीं होता हठ योग का। आज बताएंगे आपको हठ योग क्या होता है। चलो जाओ, पीछे लेट जाओ ऐसे।
हाथों को पूरा खींचो, पैरों को पूरा खींचो, पेट अंदर जाएगा आपका, खींच के रखो। अब उठो यथाशक्ति, आगे झुको, कमर को ऐसे बैंड नहीं करना है, ठीक है, कमर को सीधा रखना है। अब वापस जाओ, शाबाश, करो। हट, हट 2 अक्षरों से बना है और ठे, है ना। इनको योग में परिभाषित किया गया है, हक्कार और ठक्कार 2 शब्दों से बनता है हमारा हठ योग। हठ, हक्कार होता है हमारा ईड़ा नाड़ी होती है, उसको संबोधित करते हैं। ठक्कार है हमारा पिंगला नाड़ी है, उसको दर्शाता है, ठीक है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। उसके अंदर 3 प्रमुख नाड़ियां होती है। कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं नाड़ियों से पूरा आपके शरीर की संरचना हो रही है, इसी पे बेस्ड है आपका सारा। हठ योग के अंदर आपकी ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है उसका संतुलन होता है। चलो रुको, रिलैक्स करो। आपने कभी महसूस किया होगा, आप श्वास लेते हो, एक नासिका में हमेशा तेज वायु का प्रवाह होता है, दूसरे में कम होता है, ठीक है। कभी भी आप इसको महसूस करना बैठ के, कभी आपकी लेफ्ट नाक से श्वास ज्यादा आएगी, कभी राइट से श्वास ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा हक्कार, ये हो गया हमारा ठक्कार। योग के अंदर क्या होगा, जब आप इन दोनों नाड़ियों का संतुलन कर लोगे, दोनों में समान वायु का प्रवाह होगा, तो वो आप योग की प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके लिए 7 साधन बताए गए हैं महर्षि गेरेंद्र ने। करो, करते भी रहो, सुनना नहीं है। मैंने क्या बताया था, सुनना भी है करना भी है ना, खाली सुनने से भी नहीं होगा। नेक्स्ट, लेट जाओ, पीठ के बल लेटो, पेट के बल, दोनों हाथ आपके दोनों पैरों में 6 इंची का फासला हो, हाथ दोनों आपके चेस्ट के साथ, हाथों को ऐसे खोलना है, बाहर अंदर रहेंगे, ठीक है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए उठाओ, आगे से कोहनियां मुड़ी रहेगी, नाभि तक उठाना है आपको, और ऊपर देखो 5 सेकंड रुकेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे आराम से। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए फिर से ऊपर। वापस, शाबाश। लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, दोनों हाथों को आगे लाएंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, हथेलियां माथे को टिकाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए उठाना है आगे से। अब कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी आपकी, और ऊपर देखेंगे। तो मैं बता रहा था हठ योग, हठ योग के 2 ऋषि हुए हैं, महर्षि स्वात्माराम जी और महर्षि गेरेंड। तो महर्षि गेरेंड ने क्या बताया है, हमारे शरीर को एक घट यानी कि मटका होता है ना, उसके भांति है हमारा शरीर। फिर से लो एक बार। जिस प्रकार से एक मटका को तैयार करने के लिए पहले उसकी मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर उसको एक रूप देने के लिए एक अंदर हल्का हाथ रखा जाता है, बाहर से एक हार्ड हाथ से उसकी थपाई की जाती है, उसके बाद उसको पकाया जाता है, तब एक बढ़िया मटका आपका तैयार होता है। शाबाश। तो इसी प्रकार से महर्षि जी ने बताया है, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घाटस्य सप्त साधनम। अर्थात शरीर रूपी जो हमारा घट है उसको साधने के साधन बताए गए हैं। दोनों हाथों को पीछे लाओ, जंघाओं के पीछे रखेंगे,
एक एक पैर को उठाएंगे, पीछे से सीधा रखेंगे और होल्ड करो यहीं पे, खींच के रखो, सौभासन। नाभि से नीचे का फैट खत्म होगा आपका। वापस लाएंगे नीचे, दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। सबसे साधन कौन कौन से बताए गए हैं? शोधनम यानी कि षटकर्म। शरीर को पहले स्वस्थ करना है, निर्मल करना है, तो उसका कौन सा साधन है? षटकर्म। 6 साधन: धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। 6 तरीकों से हम शरीर की शुद्धि करते हैं। दूसरा होता है दृढ़ता। आसन करेंगे, आसन से शरीर के अंदर क्या आएगी? दृढ़ता आएगी। स्थैर्य। मुद्रा, मुद्राएं जब हम लगाते हैं, जैसे मैं बताता हूं बीच बीच में, हस्त मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, इन मुद्राओं से आप में क्या आएगा? स्थैर्य, स्थिरता आएगी। सीधे हो जाओ, अब लेट, पीठ के बल लेटो। दोनों हाथों को साइड में लाएंगे, दोनों पैर पास पास में रखेंगे और मरकट आसन करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट था हमारा धैर्यता। किससे आएगी? हमारे प्रत्याहार से धैर्यता आती है हमारे अंदर। प्राणायाम, लाघवम, हल्कापन आएगा प्राणायाम से आपके शरीर के अंदर। प्रत्यक्षम, छठा साधन बताया गया है प्रत्यक्षम, आत्म साक्षात्कार। किससे होगा? ध्यान से। जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको आत्म साक्षात्कार होगा, खुद का परिचय होगा आपका। निर्लिप्तम, समाधि से आप निर्लिप्तता को प्राप्त करोगे। जब इन 7 साधनों की आप अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, तो आपका एक शरीर बहुत ही सुंदर, आत्मा निर्मल होगी। तो ये हठ योग की उन्होंने स्वरूप बताया है। योग का स्वरूप है ये 7 साधन। दोनों पैरों को खोलो, फोल्ड करो एक एक को इस प्रकार से। शाबाश, वेरी गुड। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, पैरों को खींचेंगे सीधा और उठाएंगे बीच में से 90 डिग्री पे ला करके होल्ड करो यहीं पे। वापस आराम आराम से, पटका पटकी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आएंगे। अगला अभ्यास साइकिलिंग करनी है। कैसे? चलाओ साइकिल क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूर्ण रूप से चलाओ। ऐसे नहीं करना है ढलान में खड़ी है अपना गुड़ रही है साइकिल, चढ़ानी है साइकिल को, ठीक है? शाबाश, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, दोनों पैर बिल्कुल फिर से सीधे कर लें। पाद व्रत आसन। एक पैर को उठाएंगे, एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है इस प्रकार से। लंबे लंबी श्वासों के साथ बड़ा शून्य बनाएं। थाइस, बिटैप्स, हिप्स अच्छे बनेंगे आपके, सुंदर बनेंगे, एक्स्ट्रा चर्बी खत्म हो जाएगी। घुटने सीधे रखे, घुमाएं विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश। अब दूसरे पैर से करेंगे। देखो अभ्यास मैंने बताया था क्या? 4 स्तंभ है योग के। उसके अंदर एक था निरंतरता। निरंतरता होनी चाहिए अभ्यास के अंदर। एक दिन करने से, 2 दिन करने से, 1 सप्ताह में करने से कुछ नहीं होगा। जब अभ्यास आपका निरंतर होगा ना, तब आपको इसका लाभ मिलता है। देखो मन बहुत ही चंचल होता है हमारा,
क्या होता है, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन कहेगा अरे यार आज तो रेस्ट कर ले, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, जिस दिन मन करे उस दिन तो करना ही करना है, और जिस दिन मन कहे आज नहीं करना तो उस दिन जरूर करना है। इस नियम को आप अपना लो, फिर देखो परिवर्तन आपके अंदर कितना आएगा। शाबाश, रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने लाओ, फोल्ड करो और आ जाओ पवन मुक्त आसन में। इस प्रकार से अगर आपके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तो गर्दन को नहीं उठाना, वो इतना रखेंगे, अन्यथा पूर्ण रूप से उठाओ और नासिका को घुटनों से लगाओ। अगला अभ्यास, एक पैर को इस प्रकार से फोल्ड करो और इसके अंगूठे को अपने नाक पे लाओ। एक पाद अनुष्ठान नाका स्पर्श आसन लाओ, इस प्रकार से करो कोशिश। दूसरी तरफ से करो। सामर्थ्य के अनुसार, और जो दोनों से कर सकता है दोनों से करो। होल्ड करो यहीं पे। वेरी गुड। शवासन में जाएंगे, दोनों पैर सीधे, एड़िया अंदर, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथों को शरीर के साथ लाएंगे, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। ढीला छोड़ दो पूरे शरीर को। मन शांत, चित्त शांत। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की, है ना। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, संवृत्ति, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो हमें परेशान करती रहती है। ये भी 2 प्रकार की होती है, क्लिष्टः क्लिष्टः, अच्छी और बुरी। तो इन वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। बिल्कुल शांत हो जाओ, पूरा ध्यान बंद आंखों से अपने पैर के नाखून से सर के टॉप तक निहारो। शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह बन रहा है उसको महसूस करो। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे अच्छे से। हथेलियों को बंद आंखों पे हल्के हल्के मसाज करो और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पे। तो लाघवम हुआ, शरीर हुआ कुछ हल्का हल्का, तो एक बार क्लाइप कर लो फिर इसी बात पे, अच्छे से करो। अब 10 मिनट करेंगे प्राणायाम, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए। बैठो किसी भी अपने आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हो आप, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आपको सरलता लगती है उस आसन में बैठेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। मुद्रा अभी बताया था ना, मुद्रा देखो ये होती है हमारी वायु मुद्रा। शरीर की प्रवृत्ति होती है 3 प्रकार की होती है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। तीनों में संतुलन हो जाए वो एकदम आरोग्यता को प्राप्त करता है, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, जो शरीर में कहीं पर भी जोड़ों में कहीं पे भी दर्द होता है ना, जो बोलते हैं हम घुटनों में दर्द हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, यानी कि उनका वात दोष बिगड़ा हुआ है। वात है ना शरीर के अंदर, वो बिगड़ा हुआ है। उसको संतुलित करने के लिए क्या है, हमारी मुद्रा बताई गई है। कैसे? वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। नीचे लगाना है, ऊपर लगा लोगे ध्यान मुद्रा हो जाएगी, नीचे लगाओगे वायु मुद्रा। 6 उंगलियां सीधी रहेगी, ऐसे बैठेंगे, कलाइयाँ घुटनों के ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी। अगर आप जैसे कपालभाति करते हो, इस मुद्रा में बैठ करके ना 15 मिनट तक कंटिन्यू करो, तो क्या होगा, आपको जो वात रोग है वो आपके शांत हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखा करें, वायु मुद्रा में बैठें।
चलते फिरते मुद्रा नहीं लगाते, बैठते हो ना तभी लगानी होती है। और दिन में भी बैठते हो स्थिर होकर के तो मुद्रा में बैठा करो, फिर आप इसका लाभ देखोगे। ठीक है, करो कपालभाति करनी है 5 मिनट तक, कोई रुकेगा नहीं। श्वास बाहर आएंगे, नाभि अंदर की तरफ धकेलेगी, एकदम श्वास बाहर आएंगे, वापस नहीं लेना है श्वास, केवल फोकस करना है हमें श्वास को एक्सेल करने में। ध्यान आपका कि बिल्कुल हल्की सी आंखें बंद रहेगी, श्वास पे रहेगी, कैसे श्वास बाहर जा रहे हैं आपके। तो मैं बता रहा था आहार को आपको नियंत्रित करना है। राजसिक जो हमारे आहार है, तामसिक हैं, इनको कम करें या समाप्त करें, सात्विक आहार पे आएं, तब आपका सात्विक विचार बनेंगे, सात्विक आपका दिनचर्या बनेगी, सब कुछ सात्विक हो जाएगा जब आपका आहार अच्छा है। तो बार बार खाने की आदत को बदलें, है ना। बहुत आजकल हमारे क्या हो गया है, बार बार खाते रहते हैं पूरे दिन, तो उस आदत को आपको बदलना है। एक भोक्तम सदा आरोग्यम, द्वे भोक्तम बलवर्धनम, त्र्यभुक्ते च व्याधि पीड़ा, चतुर्भुक्ते मृति ध्रुवम। देखो एक एक श्लोक है, एक एक मंत्र है, इनका अर्थ है सभी का। जब आप इन पे चलोगे, इनको समझोगे, तब आपको इनकी सात्विकता का पता चलेगा। अब इसमें बताया गया है एक भोक्तम सदा आरोग्यम, जो दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करता है ना, उसको कभी भी रोग नहीं होगा। ठीक है, द्विभुक्तम बलवर्धनम, शरीर में ऊर्जा बढ़ानी है, बल बढ़ाना है, ठीक है, मसल्स मास बढ़ाना है, तो उसको 2 बार भोजन करना होगा, उसके अंदर बल का अधिक प्रवाह होगा उसके अंदर। ठीक है, त्र्यभुक्तम व्याधि पीड़ा, यानी कि जो 3 बार भोजन करता है उसको व्याधि और पीड़ा आना प्रारंभ हो जाएगा या आ गया होगा। ठीक है, चतुर्भुक्ते मृत्यु ध्रुवम, जो 4 बार भोजन करने की जिसकी आदत है वो मृत्यु को बहुत जल्द शीघ्रता के साथ प्राप्त करेगा। तो अब देख लो आपको कौन से श्रेणी के अंदर रहना है। ठीक है, थोड़ा करके 4 बार खा ले तो नहीं, देखो जी वो एक अलग कंडीशन होती है। मान लो किसी को डायबिटीज वगैरह है तो उसके लिए है पर्याप्त, अगर सामान्य व्यक्ति तो 2 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाएगा जी वो। ठीक है, ये होता है। अब कुछ व्याधियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर ज़्यादा नहीं खाना होता, थोड़ा थोड़ा उसमें खाना होता है, वो चल जाता है। खाने का भी एक नियम होता है। सुबह जो आप खाना खाओगे वो आप हैवी ले सकते हैं, रात को या तो अवॉइड करो, दी बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर लाइट खाना खाना है। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने क्या बताया है, हमारा नाश्ता कैसे होना चाहिए, हमारा राजकुमार के जैसा, पौष्टिक, सात्विक, प्रोटीन वगैरह से भरपूर, ऐसा खाना होना चाहिए। दोपहर का खाना खाएंगे राजा के समान, 56 भोग खाओ आप। ठीक है, रात्रि का खाना होगा रंक के समान, बिल्कुल लाइट सूक्ष्म खाना। ठीक है, वो बनेगा बिल्कुल स्वस्थ और निरोग, वो ही फिर योग को प्राप्त करेगा। अब खा लेते हैं, पूरे दिन भर लेते हैं, सुबह आलस्य में वैसे ही भरे रहेंगे, उठने को मन नहीं करेगा। ठीक है, रात को नींद आएगी, सुबह सुबह नींद आएगी, सुबह उठने को मन नहीं करेगा, मन की चंचलता बढ़ेगी उसके अंदर। आप करके देखो, रात को लाइट खाना कर लो, सुबह अपने आप आँख खुलेगी, अपने आप योग वगैरह करने का मन भी करेगा, हर चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आलस्य में, प्रमाद में पड़े रहते हैं, निद्रा आ रही है, सो रहे हैं, वैसे ही जिंदगी बन गई है, लाइफस्टाइल सारी खराब हो गई है। शाबाश, करते रहो। अब करेंगे दूसरा प्राणायाम। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमारा बाह्य प्राणायाम सिखाएंगे आपको। त्रिबंध होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 बंद लगाने होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा मूल बंद, गुदा भाग के अंदर होता है मूल बंद। इसको जब बीच के रखेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो नीचे आपका ना बंद लग जाता है। ठीक है, मूल बंद होगा। दूसरा होगा हमारा उड़ियान बंद, नाभि को, पेट को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींच के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बंद लग जाएगा आपका। तीसरा होगा जालंधर बंद, अपने चिन को अपनी चेस्ट से, ठोडी को अपनी छाती से ऐसे बिछेंगे तो गले में एक बंद लग जाएगा आपका। ठीक है, त्रिबंध। अब इसका नाम क्या है, बाह्य। बाह्य क्यों है, श्वासों को लेंगे और श्वासों को बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे, उसके बाद 3 बंद लगाने हैं, फिर यथाशक्ति रुकना है उसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाह्य प्राणायाम। क्या देखो कैसे करना है, पहले श्वास ले लो, फिर श्वास को छोड़ो। अब पहले गुदा पे को संकुचित करो,
फिर नाभि को अंदर ले जाओ। अब अपने चिन को चेस्ट से लगाओ। अब यहीं पे होल्ड करो यथाशक्ति 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर आप रुक सकते हो। अब बंद हटाएंगे उसी प्रकार से, पहले जाल अंदर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर नीचे मूल बंद, उसी प्रकार से रिलीज करना है। इतना जबरदस्त प्राणायाम है। अगर आपने 30 सेकंड का अभ्यास कर लिया इसके अंदर और 5 बार कर लिया मात्र, ऊर्ध्व रेता बन जाओगे। शक्ति जो कुंडली शक्ति है नीचे हमारे मूलाधार चक्र से उठते हुए ऊपर की तरफ प्रभावित होगी। वो एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। जितनी भी व्याधियां हैं विकार है सब दूर हो जाएंगे। मन मस्तिष्क सब शांत हो जाएगा। इससे करो एक बार फिर से। चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए ना, चेहरे पे वो इस शालीनता बनी रहनी चाहिए। धैर्यता के साथ अभ्यास को करना है। एक बार फिर से करो, वंस मोर, एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। इसी के अंदर एक हमारी क्रिया होती है, उसको ऐड कर लो, अग्निसार क्रिया। पेट से संबंधित जितने भी विकार है, पाचन शक्ति हमारी, ठीक है, समान वायु हमारे जो पाचन शक्ति संचार होता है इसके अंदर क्या होती है, हमारी समान वायु होती है। चेस्ट के ऊपर गले तक हमारी प्राण वायु होती है, ठीक है। और जो हमारे नीचे होता है हमारा एक्सटर्नरी सिस्टम होता है, वो क्या होता है, हमारी अपान वायु होती है, ठीक है। अब इस समान वायु को सुधारने के लिए क्या करना है, अग्निसार क्रिया करनी है आपको। देखो फिर से लो श्वास, श्वास को बाहर छोड़ो, पेट को खाली करो। श्वासों को बाहर छोड़ दोगे, वही श्वासों को होल्ड करो। अब पेट को बाहर ले जाना है, अंदर लाना है, बाहर ले जाना है, अंदर लाना है। इस प्रकार से आपको करना है ये क्रिया आपकी। शाबाश, करो। देखो एक बार दिखाते हैं आपको। श्वास को भरेंगे, पहले श्वास को छोड़ देंगे। इस प्रकार से करनी है आपको, ठीक है। निरंतर अभ्यास से पेट इतना आपका सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। इसके बाद मैंने शोधन की 6 क्रियाएं बताई थी षटकर्म के अंदर, ठीक है। उसके अंदर एक नौली क्रिया भी होती है, उसमें पेट को ऐसे संचालित करना होता है, ठीक है। वो क्रिया से भी आपके पेट बहुत ही सुंदर बनेगा, ठीक है। पाचन शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी, बहुत ही शानदार। अगर सुबह जो आपने अच्छा खाना खाया है सब डाइजेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आ जाओ, भ्रामरी करेंगे अब। एक उंगली ऊपर आईब्रो पे, 2 आंखों पे, दोनों अंगूठों से कानों को ढक्कन लगाओ। एक भमरे के साउंड में एक्सेल करना है श्वासों को।
दोनों हाथों को कलाइयों को अपने घुटनों पे ले आएंगे और उद्गीत करेंगे। 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए श्वासों को छोड़ना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। बंद आँखों पे हल्के हल्के मसाज करो। आँखों को खोल लेंगे धीरे से। अब जयकारा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, योगी राज श्री भगवान श्री राम की। हर हर महादेव। जय श्री राम। ये था आज का हमारा योगाभ्यास जी। सभी ने किया। एक बार क्लाइप कर लो। सब अपने अपने लिए करो, अच्छे से करो, खुल के। लास्ट में सिंहासन करेंगे और हास्यासन करेंगे और उसके बाद हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। सभी सिंहासन की स्थिति में आएंगे। दहाड़ लगाएंगे पूरा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। आ जाओ आसन में शामिल हो जाओ। सभी में कोई ना कोई गुण होता है, सबका लेना चाहिए जी। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी।